नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश भर में दवा दुकानों के शटर बंद हैं, केमिस्ट सड़कों पर है और सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी है, दवाओं का है, आपकी सेहत की सुरक्षा का है। क्या 10 मिनट में दवा पहुंचाने की होड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बनती जा रही है? क्या ऑनलाइन फार्मेसी और क्विक कॉमर्स ने मोहल्ले के मेडिकल स्टोर्स के अस्तित्व पर ही संकट खड़े कर दिए हैं? या फिर ये बदलाव उसी डिजिटल इंडिया का हिस्सा है जहां हर चीज अब मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है और वो भी कई बार 10 मिनट के अंदर? एक तरफ करोड़ों की ई फार्मेसी इंडस्ट्री है तो दूसरी तरफ देश के लाखों छोटे केमिस्ट भी हैं और बीच में आम आदमी जिसे चाहिए सस्ती, सही और तुरंत दवा भी। तो क्या ये लड़ाई सुविधा बनाम सुरक्षा की है या फिर बाजार पर कब्जे की एक नई जंग? आज इसी बड़े मुद्दे पर होने जा रही एक बड़ी बहस और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 3 प्रमुख लोग। जोटा हेल्थ केयर ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सुजीत पॉल, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से दवाओं की बिक्री करते हैं। वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर एमडी हरमिंदर साहनी साहब, जो इस क्विक कॉमर्स को या ई कॉमर्स को बहुत करीब से देखते हैं सालों के साथ। और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स केमिस्ट अलायंस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी यश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, जो इनफैक्ट इस हड़ताल के मुख्य पात्र भी हैं। तो यश जी, चूँकि आप लोगों की तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है, मैं फिगर्स पढ़ रहा था, किसी राज्य में इतने हज़ार दुकानें बंद, किसी राज्य में उतने हज़ार दुकानें बंद और सिर्फ एसेंशियल्स को छोड़ के और दवाएं आज नहीं बिक रही है। क्या आपकी इस हड़ताल के पीछे या इस मास हड़ताल के पीछे की सबसे बड़ी वजह है? सर, ये जो हड़ताल हमने आज बुलाई है इसके कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। एक कारण तो यही है कि जो ऑनलाइन दवा विक्रेता जो दवाई बेचते हैं वो बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। आज की डेट में कोई लाइसेंस नहीं है जो ऑनलाइन सेलिंग और ड्रग्स अलाउ करता हो। ये हम नहीं कहते, ये सरकार कहती है। ये एक हमारा एक बड़ा मुद्दा है जिसके विषय में हमें ये हड़ताल बुलाई है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ कि जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, जो तरीका है दवाई को वितरण करने का, वो ये होता है कि मरीज़ पर्चा लेके जाता है केमिस्ट पर और केमिस्ट उस पर्चे को देख के दवा का वितरण करता है। मगर ऑनलाइन पे ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में कोई भी दवा आपको चाहिए, आप उसको एंटर कीजिए, आपका पर्चा अपने आप बन जाता है। एक ऑपरेटर कॉल करता है, वो पता नहीं, कहते हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर है नहीं है, पता नहीं है किसी को। वो केवल आपका नाम पूछते हैं और नाम पूछ के आपको दवा भिजवा देते हैं। 10 मिनट के अंदर दवा आ जाती है। जो नए क्विक कॉमर्स ऐप्स आए हैं उनके ज़रिए, उसमें कई नशीली पदार्थ की दवा भी होती हैं, कफ सिरप्स होते हैं और शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं जिनको मिसयूज़ करा जा सकता है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। ये हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनकी हेल्थ को लेके बड़े मुद्दे हैं। इसके विषय में सर ये हड़ताल करी गई है आज। 2 बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के ये काम हो रहा है। अब ये तो बहुत बड़े पैमाने पे है क्योंकि इतनी सारी ऑनलाइन फार्मेसीज आज की तारीख में आ चुकी हैं। अब तो एक क्विक कॉमर्स का भी हिस्सा बन गई, मतलब 10 मिनट की दवा जो आप खुद कह रहे हैं। और अगर ये सब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के चल रहा है तो ये तो बड़ा सवाल हो गया। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का तरीका पता नहीं क्या है, उधर कोई डॉक्टर है नहीं है। और दूसरी बात कि उसकी आड़ में बहुत सारी नशीली दवाएं भी बेची जा रही हैं जो कि शायद ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, अगर मैं सही समझा आपने जो कहा। जी ठीक है। तो ये यश जी की बात है। यश जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश के पूरे केमिस्टों को जो आज हड़ताल पर हैं। सुप्रीत साहब, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप तो दोनों तरीके से दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्या जो यश जी बातें कह रहे हैं वो बातें वाकई में है कि बिना लाइसेंस के सारा ये ऑनलाइन कारोबार चल रहा है और एक तरीके से फिर तो अवैध ही हो गया? सुजीत जी, आपसे। हाँ, नमस्कार। देखिए, जो उन्होंने चर्चा किए हैं, and I strongly feel that we should abide by the rules of the government. Very important. Now, जो मेरा मानना है कि whatever the reasons जो उन्होंने दिया है for the online pharmacies, it is very important for all the online pharmacies जो भी है, they should maintain a proper decorum, प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है।
कि इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दोज थिंग्स, और उसी में पेशेंट नहीं, सेफ्टी। वो सबसे बड़ा सवाल तो सुजीत जी ये उठा रहे हैं कि लाइसेंस ही नहीं आपको ये काम करने का, तो क्या अगर मान लीजिए आपको कानून इजाजत ही नहीं दे रहा है तो फिर ये काम हो कैसे रहा है? इतनी सारी, अब तो बहुत सारे नाम है जो लगातार स्क्रीन पर आ रहे हो, हम सब उनका इस्तेमाल भी करते हैं सारी वो दवाएं मंगाने में। देखिए देखिए उनका उनका लाइसेंस है कि नहीं ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर अगर उनको पता है तो आई कैन नॉट कमेंट कि उनका लाइसेंस है कि नहीं, बट प्राइमरीली वी आर। तो आप भी तो सर दवा इंडिया के नाम से ऑनलाइन भी बेचते, तो आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए। We are primarily a generic pharmacy retail chain player. Generic pharmacy यानी कि हम molecules का बेस पे बेचते हैं, and they also agree that it is important to sell high quality affordable generic pharmacy. Even they have clearly mentioned that it is important कि pharmacies like us need to come. Of course हम online में एक pilot कर रहे हैं, but mostly we are offline store. चलिए ठीक है, हरमिंदर जी भी हमारे साथ हैं। हरमिंदर जी, अब दो तीन बड़े मुद्दे, पहला तो यही सवाल आ गया कि लाइसेंस के बिना ये हो रहा है। हमने देखा कि ऑनलाइन पहले भी, मतलब ये तो अब दवा पे बात आ गई तो बहुत अलग हो गई, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है ऑनलाइन ऑफलाइन की, कि अक्सर ये सवाल उठता है कि जो ऑनलाइन दुकानें खुली हैं इन पर आज तक उठता है कि भाई अमेजॉन है या कोई और उस तरीके से कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी है, तो वो भारत में गलत तरीके से धंधा कर रहे हैं। ये क्या इतनी मतलब कंफ्यूजन क्यों रहती है? क्या इसको लेकर नियम साफ नहीं है? और अगर साफ नहीं है या नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा धंधा बन कैसे जाता है? नहीं, नियमों की तो इंडिया में कमी नहीं है, और तो नियम तो जरूरत से ज्यादा है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रही है, कौन उसको कितना फॉलो कर रहा है और नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो हर बार बात इसी चीज पे आगे रुकती है कि भाई अब सरकार ने पॉलिसी बनाई, हमने एज ए कंट्री डिसाइड किया कि हमें ये करने देना है या नहीं करने देना है। उसके बाद तो अथॉरिटीज का काम आ जाता है, उसको जो भी पॉलिसी डिसाइड हुई है उसके अंदर होना चाहिए। वो लाइसेंस चाहिए करने के लिए या नहीं चाहिए, जेनेरिक के लिए चाहिए, ब्रांडेड के लिए नहीं चाहिए, तो टेक्निकलिटीज है। तो ये सब तो उन्हीं को देखना है जो अथॉरिटीज इसको रेगुलेट कर रही हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जितना मर्जी मैं या मेरे जैसे कुछ और लोग ये कहते रहे कि भाई कहाँ पे मतलब ये जांच की चीज रुकेगी, ऑर्गेनाइज रिटेल वर्सेस ऑर्गेनाइज रिटेल, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जबकि कंज्यूमर के ऊपर सारी चीज है। कंज्यूमर जैसा चाहता है लोग ट्राई करेंगे, कंज्यूमर को जिसमें कन्वीनियंस दिखती है, जिससे वो करना चाहता है उस पे जाएगा। काफी लोग जस्टिफाई कन्वीनियंस से करते हैं, काफी लोग, मैं अपना बताता हूँ, आज मैंने जस्टिफाई किया ऑनलाइन से करना कि भाई अब किसी को भी उठा के केमिस्ट को बोल देते हैं, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में कि काफी नकली दवाइयां अभी मार्केट में है, तो भाई अब हम चलो टाटा पे ही ट्रस्ट कर लेते हैं कि शायद उन्होंने सप्लाई चेन ठीक से देखी होगी और वो असली दवाई आएगी हमारे पास। मतलब कह ही रहे हैं, ट्रस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई अटूट विश्वास है उस चीज के ऊपर। लेकिन चलो बेटर देन नो, नए शहर में आए, आज इतनी माइग्रेशन है इंडिया के अंदर, विद इन दैट अर्बन्स के अंदर कि लोग घूम रहे हैं, तो जो पुराना जानने वाला आदमी खत्म हो गया, तो हम वैसे ही अननोन से डील कर रहे हैं। फिर कहते हैं चलो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज्ड है, इससे डील कर लेते हैं, राइट, उससे लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर लेवल के ऊपर जो ट्रेंड्स है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है कि कितनी भी कोशिश करें। भाई टैक्सीज हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही कम होती थी, ऑटो कम होते, उबर ने आके, रैपिडो ने आके इतना शेयर कैसे ले लिया? इसीलिए ले लिया नहीं, ये जो स्टैंड अलोन टैक्सी वाले थे ना, क्वालिटी की टैक्सी है, राइट नाउ ऑटो रिक्शा वाला कोई मीटर से चलने को तैयार है, तो बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण वो उधर गए। ये सबको इंट्रोस्पेक्ट ये करने की जरूरत है, जो भी इनकम्बेंट्स हैं, कि क्या कारण है कि कंज्यूमर कुछ भी ऐसा आया ऊपर लैच ऑन कर गया, उसको ना देख के या तो हम कानून के पीछे छुपना चाहते हैं, या हम अपनी एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बना के एसोसिएशन को लेके उसको डिफेंड करना चाहते हैं कि हम अकेले अकेले नहीं है, हम एसोसिएशन है, हमारी बात सुनी जाए। लेकिन मैटर उससे बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए तो जी कंज्यूमर को जरूरत है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो हरमिंदर जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यश जी, कि देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया है। टैक्सी से लेकर घर की जो मेड है, जो हेल्पर है, वो तक अब ऑनलाइन आ रही हैं, 10 मिनट में आ रही हैं, 15 मिनट में आ रही हैं। मतलब हम एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम में एंटर कर गए। तो दवा भी कोई उससे अलग चीज़ नहीं रह गई। अब दवा की ज़रूरत भी लगभग हर घर में किसी न किसी प्रकार से पड़ ही जाती है। और दवा का मतलब सिर्फ दवा नहीं है, उसमें थर्मामीटर भी आ गया, उसमें हेल्थ सप्लीमेंट भी आ गया। मतलब आपकी दुकान पे जो सब कुछ बिकता है वो सब कुछ आ गया। नो डाउट कि दवा एक थोड़ी सेंसिटिव आइटम है, लेकिन अगर उसकी भी उपलब्ध
उपलब्धता ऑनलाइन हो, उसकी भी उपलब्धता अगर जल्दी से हो जाए, उसकी भी उपलब्धता अगर क्विक कॉमर्स के तहत हो जाए, तो इसमें खराबी क्या है? खराबी नहीं है, और हमारी एसोसिएशन कभी ये नहीं कहती कि ऑनलाइन नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दवा एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसका मिसयूज़ हो सकता है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। तो अगर आपको ऑनलाइन दवा बाज़ार खोलना है, खोलिए, बिल्कुल खोलिए, वी आर ऑल फॉर इट। हम लोग खुद कहते हैं कि हम खुद बेचेंगे ऑनलाइन, मगर जब तक ना खोलिए जब तक आपके पास उसके चेक्स एंड बैलेंसेस एंड प्रॉपर रूल्स ना हो। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि रूल्स आर नॉट देयर, द चेक्स एंड बैलेंसेस आर नॉट देयर, एंड उसके चक्कर में ऐसे फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बन के ऑनलाइन पे जाते हैं। आप कुछ भी मंगा सकते हैं। कई रूल्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जिसके अंतर्गत दवा का वितरण होता है, उसके रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो जब यस जी ये बात तो हरमिंदर साहब भी उठा रहे हैं कि आज एक बार शायद ऑनलाइन में फिर भी आदमी डर जाए क्योंकि उसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो ओवर द काउंटर नहीं बिकनी होती, लेकिन आप अपने पड़ोस के मेडिकल स्टोर पे जाके जान पहचान में वो दवाएं ले लेते हैं। तो मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऑनलाइन पे तो शायद फिर भी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो। सर, पहली बात ऑनलाइन में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर कोई ब्लैक शीप है अमंग दी 100 या 2 और 3 और 5, हमें 2 राइट्स कैन नॉट मेक अ रॉन्ग, 2 रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। अगर जो गलत कर रहा है हम उसको रोकना है, ये नहीं कि हम पूरा बाजार ओपन कर दें कि भाई सब गलत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। तो वी हैव पर अच्छा, तो ठीक है, एक जो आप कह रहे हैं ना यस जी, ऐसी कौन सी दवाएं हो सकती हैं? मतलब क्या वो दवाएं बिल्कुल ड्रग्स की कैटेगरी में चली जाती है कि लोग उनको खरीदने के बाद बिल्कुल नशे ही कर लेंगे? फॉर एग्जांपल कि कफ सिरप्स हो गए, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नींद की दवाएं हो गई, नींद की गोलियां हो गई, क्या वो इतनी घातक हो सकती हैं कि अगर वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के या गलत प्रिस्क्रिप्शन के बस डिलीवरी के लिए कर दी गई तो वो बिल्कुल ही आदमी की जान पे आ जाएगी? बात मैं जस्ट उसको एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी दवा होती है सर, दवा के अंदर ये सवाल उनसे है, सुजीत जी से। अच्छा, ठीक। देखिए, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, बट द सेम थिंग कैन हैपन एट ऑफलाइन स्टोर आल्सो। मान लीजिए कि ऑफलाइन स्टोर से कोई ज्यादा मेडिसिन लेके एंड दे हैव कंज्यूम, ओवर कंजम्पशन कैन बी फैटल। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ओवर कंजम्पशन कैन बी फैटल इन एनी केस। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ दवाई के लिए नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कंजम्पशन अगर आप गलत करेंगे तो इट कुड लीड टू सेंटिनल इवेंट्स और सिमिलर। दैट इज द रीजन मैंने पहले भी कहा है कि this cannot be only a cause for that, but we all need to ensure that we are doing the right kind of things so that the patient safety is taken into consideration। ये ऑफलाइन में भी हो सकता है, ऑनलाइन में भी हो सकता है। हरविंदर जी, एक जो सवाल उठा रहे हैं यश साहब, वो ये उठा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन, वैसे तो ये जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी इन ऑनलाइन दवा दुकानों को इस्तेमाल कर चुके हैं, कि वहाँ एक प्रिस्क्रिप्शन आपको लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है, डेफिनेटली उधर से कॉल आती है। अब यश सर का कहना ये है कि पता नहीं उधर से वो डॉक्टर कॉल कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो डॉक्टर हैं भी कि नहीं हैं, बस उनका तो एक ही काम है कि वो आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको बाय डिफ़ॉल्ट दवा तो मिल ही जाएगी। ऐसे में जो ऑथेंटिसिटी है कि कोई है भी कि नहीं है, आपने पर्चा कहाँ से बनवाया, क्या बनवाया, असली था नकली था, वो सब बात गलत हो जाती है और उससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। हाँ, वो टाटा एमजी पे मैंने तो एक ऑप्शन है कि आपको कॉल चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने प्रेस्क्रिप्शन अपलोड किया, आप नहीं चाहते हैं कॉल आए, बिना कॉल आए भी आ जाएगी मेडिसिन आपको। तो मैं तो बिल्कुल ये जो यश आप कर रहे हैं एज एन एसोसिएशन, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन चीजों को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा कि मेडिसिन कोई एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, ये किराना वाली बात नहीं है, ये दवाइयों की बात हो रही है। और जो लोग इनकम्बेंट्स हैं, हम जस्ट वांटिंग टू मेक दैट पॉइंट, मैं पहले नहीं कह पाया, जो इनकम्बेंट्स हैं वो चला रहे हैं, सब में ब्लैक शिप होता है, कोई ना कोई तो गलत कर रहा होगा। और एसोसिएशन का यही रोल होता है कि वो सबको बदनाम ना करे, उनको भी पकड़ा जाए। तो ऑनलाइन के ऊपर भी पॉइंट आउट करना ये बहुत जरूरी है सारी चीज, बिकॉज अदरवाइज तो आप लिटरली जिसे समझ लीजिए कि सबकी हमारी हेल्थ जो है इट इज टोटली एट द, मतलब बिजनेस के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, राइट। और ऑनलाइन के ऊपर तो मानने की बात है कि अब हम तो चलो ही टाटा एमजी पे चले जाएं, या कुछ नाम जो मालूम है कि इनको फंडिंग हुई है, अखबार में पढ़ा तो ये अच्छे होंगे, कर ले। लेकिन रैंडम भी बहुत सारे लोग अगर खोल रहे हैं बिना लाइसेंस के, बिना जाने, और फिर उसके अंदर भी जितना उनको बेचना है ये उससे ज्यादा कर रहे हैं। और इवन लेट्स से टाटा 1mg भी मान लीजिए नई प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली उसको, कि एक केमिस्ट अकेला अगर कुछ गलत कर रहा है
वो उसकी मटेरियलिटी एक लेवल तक की है कि इतने लोगों को हार्म कर सकता है, और ऑनलाइन के ऊपर कोई प्लेयर गलत कर रहा है वो तो फिर लाखों लोगों पे वो इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि उसकी रीच इतनी ज्यादा है, राइट? तो ये तो बहुत जरूरी है उसको करना, उसको कंट्रोल करना। एंड ट्रेंड जो मैं पहले कह रहा था, कंज्यूमर को कन्वीनियंस चाहिए, कंज्यूमर को ऑनलाइन चाहिए, पेमेंट करें 10 मिनट में चाहिए, सब सारी चीजें जो हो रही हैं इसके अगेंस्ट हमें, मतलब उस पर क्या आर्ग्यू करें, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन ये पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लेवल के ऊपर है, फिर मैं कहूँ सरकार अपनी तरफ है, रेगुलेटर अपनी तरफ है, अथॉरिटीज अपनी तरफ है, एसोसिएशंस को अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि सबकी बदनामी है फिर तो इसमें, सभी फंसने वाले हैं लोग, विश्वास ही उड़ जाएगा ना फिर तो। जो अभी के लिए एक कहीं ना कहीं तो है ये कि न्यूज पढ़ते हैं कि नकली दवाई पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, तो आदमी कहता है अच्छा यार, क्योंकि टाटा चीट नहीं करेंगे, चलो दवाई भी उन्हीं से ले लेते हैं, चीट नहीं करेंगे। ये बहुत मतलब ये नुआंस चीजें हैं, लेकिन कंज्यूमर के माइंड में तो प्ले करती है ना ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशंस को ये होना कि हमारे कैसे सर्टिफिकेट, सिर्फ मेंबर ही नहीं है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन है, सर्टिफाइड है, कुछ है, आई डोंट नो क्या सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजें होती है, रेस्टोरेंट्स में होता है, फूड में होता है, तो क्यों नहीं होना चाहिए वो लेवल के ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये बहुत सारा ऑर्डर्स फिर चला जाता है हमारी पॉलिसीज के ऊपर कि अब जब हमारा बाजार ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन या ओमनी चैनल भी है, तो क्या हमारे पास जिस तरीके से ऑफलाइन दवा दुकानों के लिए नियम कायदे कानून है, अब इतनी सारी ऑनलाइन दवा दुकानें आ गई, तो क्या उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है? और नहीं है तो फिर वो खुल कैसे रही हैं, चल कैसे रही हैं? मान लीजिए उसमें अगर कोई फाउल प्ले हो रहा है तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? कितना सही है कंसर्न यश जी का? और दूसरी बात कि कंज्यूमर जो कि हर दिन उसका एक अप्रोच और एक ईज बदल रही है, वो इसमें कहाँ खड़ा है, वो किधर जाए? और फिर बात आ जाती है डिस्काउंट्स की भी और तमाम दूसरी चीज़ों की भी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ इन्हीं अहम सवालों के जवाब। ऑनलाइन दवा केमिस्ट खफा और देश भर के लाखों केमिस्ट हड़ताल पर हैं इस विरोध में कि जिस तरीके से ऑनलाइन दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है, अब तो वो क्विक कॉमर्स में भी आ गए हैं, 10 मिनट में दवा डिलीवरी हो रही है, लेकिन लाखों केमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। और उनकी मेन जो बातें हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल भी किसी नियम कायदे कानून के तहत नहीं हो रहा है, ना लाइसेंस है, और फिर कौन सी ऑथेंटिक दवा आ रही है, जा रही है, प्रिस्क्रिप्शन चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। यश जी, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप कह रहे हैं कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे और लाइसेंस नहीं है, तो क्या आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे आप लोग, लाखों की संख्या में देश भर की इतनी दवा दुकानें, आपने कभी अथॉरिटीज़ को, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को इन बातों से अवगत नहीं कराया? और कराया तो उनका क्या कहना है फिर कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ? सर, हम अवगत करा रहे हैं, पिछले 8 या 9 साल से हम लोग अवगत करा रहे हैं। इनफैक्ट हमारी एसोसिएशन ने केस फाइल करा था दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर एक स्टे भी है। आपको जान के हैरानी होगी, मगर ऑनलाइन दवा बेचने पे स्टे है दिल्ली हाई कोर्ट का 2018 का, मगर वो चीज़ अभी तक फॉलो नहीं हो रही है। और हम लोग अब इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमारी मीटिंग हुई थी ड्रग कंट्रोलर से, एंड उन्होंने फिर वही हमें स्टैंड दिया था कि हम लोग ये अंडर रिव्यू है, हम देख रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर बहुत साल हो गए देखते देखते, थोड़ा इस पर कड़े नियम कानून बना लीजिए, या अगर ऑनलाइन की बिक्री अभी फ़िलहाल आपके नियम कानून नहीं बना सकते तो फ़िलहाल के लिए आप रोक दीजिए, इसके नियम कानून बना लीजिए, ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा ले आइए। हमारा बस ये कहना है सर, ई प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, ताकि जिस लोग कहते हैं वेस्ट में ई फार्मेसी चलती है, ई फार्मेसी चलती है तो तरीका देखिए ना कैसे चलती है। वो ई प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ई प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर भी रजिस्टर्ड, पेशेंट भी रजिस्टर्ड, फार्मासिस्ट भी रजिस्टर्ड। ई प्रिस्क्रिप्शन निकला, फार्मासिस्ट पे गया, फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस करा, दवा दे दी पेशेंट को, और वो प्रिस्क्रिप्शन जो है रिडंडेंट हो गया। वो रिडंडेंट हो गया ताकि पता चल गया कि उनको 30 गोली चाहिए थी या 10 गोली चाहिए थी, वो हमने दे दी और वो प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। दैट इज़ द वे टू रन एन ई फार्मेसी। हमने यही कह रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे सर, 2016 में सरकार की रिपोर्ट थी, 2 सब कमेटी रिपोर्ट थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यही मॉडल दिया था कि अगर ई फार्मेसी या कभी भी हिंदुस्तान में आनी है तो वो इसी मॉडल पे आएगी, मगर वो मॉडल चल नहीं रहा है। अब तो वो डॉक्टर कॉल कराते हैं, जब पहले कोविड से पहले तो वो बोलते थे प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींचो और भेज दो और हम लोग आपको दवा भेज देंगे। आज भी वही होता है, प्रिस्क्रिप्शन का फ़ोटो खींचिए और भेज दीजिए।
तो आपको दवा आ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट द वे टू रन एन ई फार्मेसी। ई फार्मेसी का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हमने बस सरकार से ये कहते हैं जब तक आप वो प्रोसीजर नहीं ला सकते तब तक ले बंद कर दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है, आपकी बात लॉजिकल भी लग रही है सुजीत जी। तो जो बात कह रहे हैं कि हाँ सही है, एक प्रिस्क्रिप्शन जो कि एक बार में हो गया, आपने उसमें या तो दोबारा डेट की हेर फेर कर दी या कुछ भी कर दी, थोड़ा मिसकंडक्ट कोई भी कर सकता है। तो क्या जिस तरह से वेस्ट में है कि डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन एक बार हुआ खत्म हुआ, और कह रहे 9 साल हो गए, 9 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। तो क्या तो सरकार इसको सुनना नहीं चाहती, नजरअंदाज करना चाहती है, उनको लगता है कि सब सही है, इसमें गलती क्या है, ये बेकार का ही मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, हमको इसमें प्रैक्टिकलिटी भी समझना पड़ेगा कि आप अगर हमारा देश में देखिए, ओवरऑल द फार्मेसीज दैट वी हैव, हाउ मेनी फार्मेसीज कैन अंडरस्टैंड द ई फार्मेसी कॉन्सेप्ट। इवन आप अस्पताल में जाइए जहां पे आइडियली HRM होना चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कितना अस्पताल में होता है? बड़े अस्पताल में होता है, छोटे अस्पताल में नहीं होता है। तो सिर्फ ई फार्मेसी लेके आने से शायद नहीं होगा, या अगर होगा भी तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो है कि आई एब्सोल्युटली एग्री विद एसोसिएशन। मैं पहले भी कहा है, देयर आर लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स जो एसोसिएशन बोलते हैं एंड वी शुड एडहेयर टू दैट, बट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट जो भी ई फार्मेसी चला रहे, they have to understand that e-pharmacy चलाने का प्रोसीड्यूर एंड मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग होगा, आइडियली इट शुड बी रूटेड थ्रू, इफ दे हैव अ ऑफलाइन स्टोर, इफ इट कैन बी रूटेड थ्रू ऑफलाइन स्टोर, तब द कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। तब आप जानते हैं कि वो जो कंट्रोल्स है, जब एक फार्मासिस्ट जो मेडिसिन वहां से निकल के दे वुड बी सेंडिंग द कंट्रोल्स। ये पूरा एसोसिएशन क्या चाह रहा है? एसोसिएशन चाह रहे सब ये बिजनेस भी सही हो बट कंट्रोल सही रहे। दैट इज ओनली व्हाट एसोसिएशन वांट्स एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। सो दैट इज द रीजन मैं सबको यही है कि जब भी कोई भी ई फार्मेसी की बात होते हैं, it is important that they have to route it through the proper channel. If they have the right distribution mechanism, management channel for controls, जो ई फार्मेसी की बात कर रहे हैं वो भी कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, एंड प्रॉपर वैलिडेशन चेक्स एंड मेजर्स। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ऑल दिस ग्रे एरियाज विल ऑलवेज बी देयर। जी, तो हरबिंदर सर एक बात बताइए, क्या ये धंधे के अस्तित्व का भी सवाल है? और हो भी सकता है क्योंकि 20% 30% जैसे डिस्काउंट आपको ऑनलाइन दवाओं पे मिलते हैं, आप बहुत सारे केमिस्टों ने अब देना शुरू किए हैं। पहले तो गोली का मतलब, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, आप अगर जाए और बोले कि मुझे 4 गोली चाहिए तो यहाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अब केमिस्ट देने लगे हैं, शायद वो इसी का दबाव है। तो और डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो क्या ये धंधे के अस्तित्व की भी बात है? अब 9 साल से सर कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो 9 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। नहीं, अगर देखिए, अगर स्टे है और उसके ऊपर एक कहा गया है कि जाइए इसके रूल्स बनाइए और सरकार नहीं बना रही है, तो देखिए टोटल जैसे कहते हैं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर और क्या कह सकते हैं इसमें? क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मैं जैसे ई फार्मेसी से ले रहा हूँ बिना किसी कानून के चल रही है, मैं एज ए कंज्यूमर थोड़ी ना इन चीजों को ट्रैक कर सकता हूँ, या मैं रोज थोड़ी ना इन केसेस को फॉलो कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा मैटर है कि भाई कहा गया है कानून बनाइए और फिर इनको चलने दीजिए। और स्टे का मतलब तो यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, स्टे का मतलब तो यही होना चाहिए। नहीं हो सकता किसी ने गलत काम शुरू किया, ये थोड़ी है कि स्टे लग गया तो गलत काम करते रहोगे तब तो यही होता है कि स्टॉल करें। जैसे किसी का लाइसेंस लिया जाता है, किसी की ब्रांड यूज कर रहा है कोई और उस पर स्टे आता है, तो ये होता है ना अभी के लिए सेल बंद, फैसला होएगा तब बात होगी। अभी तो क्लियर है ना कि ब्रांड किसी का और आप उसमें कर रहे हैं, आप कह रहे हो इस कारण कर रहे हैं, चलो फिर केस सुनते हैं, लेकिन अभी स्टे हो गया, स्टॉल किया जाता है उसको। तो सेम यही यहाँ होना चाहिए। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि हमारा ये डिलीवरी जो पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जॉब्स यही क्रिएट हो रही है, कोई इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता कि जहां भी कोई डिलीवरी। तो अरविंदर सर, कंज्यूमर क्या करे? उसको तो डिस्काउंट भी मिल रहा है, तुरंत दवा भी मिल रही है और शायद सही भी मिल रही है, तो वो तो फिर इधर ही जाएगा। कंज्यूमर इग्नोरेंट है, सबसे बड़ा कंज्यूमर इग्नोरेंट है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये कि टाटा जैसी कंपनी कर रही है, राइट, तो आदमी कहता है सब कुछ ये बाय द लॉ ही हो रहा होगा ना।
तो ये तो दो अलग ही मैटर हो गया कि इसमें ना कंज्यूमर आया, ना फार्मासिस्ट आया, ना इसके अंदर फार्मा कंपनीज आए। ये तो फिर पॉलिसी मैटर हो गया कि पॉलिसी नहीं है उसके अंदर और ये लोग उसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो क्विकली यश साहब, अब ये तो एक दिन की स्ट्राइक हो गई, आपने कहा 9 साल से बात कर रहे हैं, तो एक दिन से और क्या फर्क पड़ जाएगा? आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर ये स्ट्राइक से इट्स अ टोकन स्ट्राइक। ये स्ट्राइक इसलिए करी गई है कि जो हम बार बार जाके सरकार से बात करें वो नहीं सुन रहे, तो शायद इस तरीके से शायद वो सुन लें। यही रिक्वेस्ट है सर सरकार से कि प्लीज़ हमारी सुन लें। एक और कोशिश है बाय दिस स्ट्राइक कि प्लीज़, और ये इट हैज़ बीन अ वेरी सिंबॉलिक स्ट्राइक। हमने कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को नहीं बंद कराया है, कोई भी अस्पताल के अंदर की दुकानें नहीं बंद करी हैं। बाहर जो एम्स के बाहर दिल्ली की अगर बात करें तो एम्स के बाहर की दुकानें नहीं बंद कराई हैं, क्योंकि इमरजेंसी, वी आर नॉट अगेंस्ट द पेशेंट, वी आर नॉट, हम लोग पेशेंट की सिक्योरिटी को लेकर। गॉट योर पॉइंट सर। हरविंदर सर 30 सेकंड में मुझे एक जवाब चाहिए, वो ये कि जब ऑनलाइन सब कुछ आ रहा था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो सारा कुछ, तब एक बात आई थी कि भारत में किराना दुकानों के अस्तित्व में बहुत बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या ये भी एक डर है कि मतलब ऑनलाइन फार्मेसी आ जाएगी तो हमारे हजारों लाखों केमिस्ट की दुकान बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का एक अपना एक लेवल तक ही शेयर जा सकता है, उससे जाने वाला नहीं है। इंडिया बहुत ही सेगमेंटेड मार्केट है, किसी भी चीज में 10 मिनट की भी क्यू कॉमर्स की इतनी सारी बातें हो रही है, 500 करोड़ टर्न हो गया, 1000 करोड़ टर्न हो गया। गुड़गांव में 10,000 करोड़ का किराना हम लोग खा जाते हैं महीने में, उसमें सारे देश में 1000-2000 करोड़ टर्नओवर कर लिया किसी ने, तो क्या हो गया? तो बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा था क्योंकि समय समाप्त हो गया मेरा, लेकिन ये बड़ा विषय है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है। अब एक तरफ देखिए कंज्यूमर भी है जो नए इकोसिस्टम में अपने घर पे दवा चाहता है, वो तो सही दवा ही चाहता है, सस्ती दवा मिले तो कोई दिक्कत किसको होगी, और क्विक भी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि मामला दवा का है और कुछ बातें जो यश जी कह रहे हैं वो वाकई में लॉजिकल भी हैं कि उसको किस तरीके से लेके आया, जब आगे इस पे कब किस तरह के नियम कायदे कानून बनेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन अब ये कंज्यूमर ओरिएंटेड भी है, इससे लाखों रोजगार भी आ रहे हैं। और जैसा हरमिंदर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो रातों रात सारी दवा दुकानें बंद हो जाएंगी। लेट्स सी आगे ये कैसे मूव करता है। फिलहाल तो आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।